गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन समझा था, तो आज हम लोग समझेंगे फंक्शन कॉलिंग क्या है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के थे? 3 टाइप्स के थे। उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या था? फंक्शन डिक्लेरेशन। सेकंड जो था फंक्शन कॉलिंग, और थर्ड जो है फंक्शन डेफिनेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझे थे फंक्शन डिक्लेरेशन। आज हम लोग समझेंगे फंक्शन कॉलिंग क्या है। तो फंक्शन कॉलिंग तो सिंटेक्स क्या है फंक्शन कॉलिंग का? सिंटेक्स फॉर फंक्शन कॉलिंग क्या आएगा? फंक्शन नेम, ये रहा हम लोगों का फंक्शन कॉलिंग का सिंटेक्स। फंक्शन कॉलिंग में सिर्फ फंक्शन का नाम, फंक्शन के आर्गुमेंट्स और सेमीकोलन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल है, एक कमेंट लाइन है, हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। इस एग्जाम्पल में क्या है? फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो क्या है? इंटीजर है। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड है, और उसका 2 पैरामीटर है। 2 पैरामीटर क्या है? ए और बी। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रखना। जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन नेम याद रखना। मैंने 2 फंक्शन नेम क्या लिया? फंक्शन का नाम जो है वो ऐड है, और ए और बी 2 पैरामीटर है। ठीक है, अब ये तो था फंक्शन कॉलिंग विथ पैरामीटर। अब फंक्शन कॉलिंग विदाउट पैरामीटर अगर बोलूँगा मैं तो क्या है? ये आप लोगों का शॉर्ट आंसर आता है 1 मार्क का, विदाउट पैरामीटर। तो सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को अंदर पैरामीटर नहीं देना है। ठीक है, अगर फंक्शन कॉलिंग 1 पैरामीटर होगा तो ऐड सिंपल ए देके ब्रैकेट क्लोज। ये रहा आप लोगों का फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अब जो आएगा वो क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट था हम लोगों का थर्ड वन इज फंक्शन डेफिनेशन। सिंटेक्स, इसका भी सिंटेक्स हर एक चीज़ का सिंटेक्स याद रखना आप लोग। सिंटेक्स ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सिंटेक्स अगर याद होगा तभी आप लोग प्रोग्राम में कर सकते हैं। फंक्शन
ये रहा आप लोगों का फंक्शन डेफिनेशन। अब देखो फंक्शन डेफिनेशन का भी फंक्शन डेफिनेशन भी 4 टाइप्स के होते हैं, उसका भी 4 हिस्से होते हैं। क्या क्या? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ये अंडरस्कोर है, ठीक है। मीटर और आर्गुमेंट्स, फंक्शन बॉडी। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ फंक्शन डेफिनेशन का, जो आप लोगों को फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन में एग्जांपल क्या है? इंट ऐड, फंक्शन का मैंने नाम लिया और 2 इंटीजर टाइप का पैरामीटर लिया, एक्स एंड इंट वाई। तो यहाँ पर पैरामीटर का टाइप क्या है? इंटीजर। उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन, एक फंक्शन का डेफिनेशन। अब मैं अप टू यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। यूजर डिफाइन में 3 टाइप्स के होते हैं, यूजर डिफाइन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। आप मैं पूरा एक एग्जांपल लेके आप लोगों को ये पूरा समझाता हूँ क्या है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? include iostream डॉट एच। मैंने एक फंक्शन लिया ऐड, उसका पैरामीटर लिया इंट ए इंट बी, ठीक है, सेमीकोलन। इसको हम देंगे फंक्शन डिक्लेरेशन
फंक्शन डिक्लेरेशन विथ आर्गुमेंट। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर तो क्या है, मैंने इंट ए बी सी 3 वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप। क्या लिखेंगे, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ये प्रोग्राम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स। याद रखना प्रोग्राम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसको रीड कराते हैं, सी ए बी रीड किया। बस आप लोगों को पता है। इसके बाद सी जो है, सी में आप लोगों को क्या करना है, ए प्लस बी करके रिटर्न टाइप बस हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फंक्शन करेंगे। तो सी इज इक्वल टू ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉलिंग। सी आउट। उस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में बहुत चेंज है, आप लोग देखो। एडिशन ऑफ ए बी, रिटर्न 0। बस अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन डिक्लेयर किया विथ आर्गुमेंट, फिर फंक्शन कॉल किया। अब को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, एक फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या था, ये रहा हम लोगों का फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सब फंक्शन। ठीक है, पहले वाला जो हम लोगों ने लिखा था इसको हम लोग बोलेंगे मेन फंक्शन। ठीक है, अब सब फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मतलब फंक्शन डेफिनेशन किस लिए लिया, सब फंक्शन को हम लोग मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो अब पैरामीटर्स को अच्छी तरह से समझो। पैरामीटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर और एक होता है फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर क्या है, जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखा जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और एक्चुअल पैरामीटर क्या है, जो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर अंदर लिखते हैं। हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में यहाँ पर हम लोगों ने जब मेन फंक्शन लिखा तब वहाँ का वैल्यू क्या था, मैंने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया था, ए और बी। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू मैं समझो 20। वही वैल्यू क्या होगा, वही वैल्यू यहाँ पर जेड लिया एक वेरिएबल, तो जेड का वैल्यू मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 20। अब जेड का वैल्यू क्या हो गया, 30। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू क्या है 30। उसी वैल्यू को हम लोग कहाँ पर रिटर्न करेंगे, उसी वैल्यू को हम लोग रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन में। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू, अब वहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होता, जेड का वैल्यू हम लोग ने रिटर्न किया और मैंने रिटर्न टाइप क्या लिखा था, इंटीजर टाइप। तो जेड का वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप था। तो अब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 और एक्स का वैल्यू क्या था 10 और वाई का वैल्यू क्या 20। तो यहाँ पर जो मैंने एड फंक्शन नेम क्या लिया था, एड, उसी वैल्यू को यहाँ पर क्या होगा
उस फंक्शन डेफिनेशन मैंने लिखा था, उसी वैल्यू को फंक्शन कॉल किया गया। अब जेड का वैल्यू मैंने रिटर्न किया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। मतलब एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर में क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। वही है आप लोगों का फंक्शन। इसलिए आप लोगों का फंक्शन डेफिनेशन इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब हम फंक्शन डेफिनेशन को कहाँ पर, कॉलिंग फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉल फंक्शन मेन फंक्शन में हम लोग उसको कॉल करते हैं। ठीक है, वो बात हमेशा आप लोग याद रखना। अब तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट लिखेंगे हम लोग एंटर द, क्या था, एंटर द 2 नंबर्स मैंने क्या दिया था 10 and 20। एडिशन ऑफ होगा 30। क्लियर। तो ये रहा आप लोगों का फंक्शन। जितना भी हो सके आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना और थोड़ा बुक अगर है तो बुक फॉलो करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप थोड़ा बहुत एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर का प्रोग्राम दूंगा आप लोगों को करने के लिए। कोशिश करना ये लोग आप खुद से कर सकते हैं, कोशिश करो। तो याद रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होता। तो वही कोशिश करके देखो, हो सकता है प्रोग्राम खुद से भी कर सकते हो। तो तब लगेगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन दूंगा प्रोग्राम का, वो आप लोग खुद से कोशिश करना, कर सकते हो। जैसे एरे का मैंने वीडियो दिया था, स्ट्रक्चर का दिया, फंक्शन का भी दिया। वो तीनों वीडियो अच्छी तरह से देखना और फॉलो करके कोशिश करना, ये प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।